जी जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेगाबाद के बीएनबी स्टूडियो से डायरेक्ट लाइव। जी मैं बात कर रहा हूं कि आए दिन जहां प्रखंड क्षेत्र, थाना क्षेत्र में जमीन विवाद, घरेलू बंटवारा, आपसी भाईचारा के कारण लगातार लड़ाई देखने को मिल रही है, वहीं एक ऐसा ही मामला है बेगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर पंचायत का, जहां पर बताया जाता है कि सगे भाइयों के बीच में घरेलू बंटवारे को लेकर के दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुआ, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जी मैं बात कर रहा हूं जय किशोर प्रसाद बर्नवाल का और मनोज मोदी का, जो बेगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर पंचायत के महुआर गांव के हैं। और थोड़ा पास आ जाइएगा, आगे जाइएगा, कैमरामैन से आग्रह होगा। ये जो तीनों आप देख रहे हैं जय किशोर प्रसाद बर्नवाल है और एक दूसरा भाई है मनोज मोदी, उनके बीच में लड़ाई हो गई जमीन विवाद को लेकर के। और बताया जा रहा है कि वो कई तरह के आरोप भी लगाया गया है। उन आरोपों को निराधार और खंडन करने के लिए यहाँ बीएनबी स्टूडियो पहुंचे हुए हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं हकीकत क्या है और फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या मामला हुआ। जय किशोर जी बताइएगा थोड़ा सा पास। हम लोग शादी में गए थे। हाँ शादी में गए थे तो दोनों भाई का एक ही रूम में हिस्सा है। हाँ हम बाहर में ताला लगा करके गए थे। उसमें मेरा सामान था और जब तक हम लोग शादी घर से लौटे तो देखे ताला टूटा हुआ है और सामान नहीं है रूम में, और अंदर से बंद कर दिया, बाहर से अपना साइड में द्वार काट लिया है और गली में जितना उसका हिस्सा था उतना पिटिशन दे दिया है। उसके बाद हम रात को बोले 2-4 आदमी को बुला के दिखाएं। उसके बाद गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद बोला सरपंच लोग आया था कि पंचायती बैठाओ। पुराना सरपंच आया था, नया सरपंच आया था रात को। उसके बाद फिर सुबह आया। सुबह बोलो कि पंचायती तुम लोग बैठा लो, आज नहीं रहेंगे, कल तो आ जाओ तुम लोग और बैठा करके तुम लोग निर्णय ले लो। तो 10 आदमी बोला ठीक है 10 आदमी बुला लो। तो हम लोग बुलाए 10 आदमी को। वो बोला कि हम इसी को मानते हैं। मानने के बाद दोनों में लिखित हुआ। लिखित होने पर बोला पंचायत हुई, उसके बाद क्या हुआ संक्षेप में बताइए ना आप। उसके बाद मारपीट किसने किया आपके साथ? उसके मारपीट किसने किया आपके साथ? उसके बाद पंच लोग बोला नापने लगा। नापते साथ मनोज मोदी और विनोद मोदी और विपिन सचिन और नीलू, ये लोग मारपीट किया आपके साथ? एकाएक हम लोग पंच में बैठे थे, एकाएक रट निकाल करके हम लोग परिवार कर दिया। अच्छा, तो फिर अब थाने में आवेदन दे चुके हैं आप? थाने में आवेदन दे, पहले तो थाने में आवेदन मैं दिया हूँ। अच्छा, क्या रणधीर जी क्या मामला थोड़ा सच्चे बताइएगा। क्या आखिर लड़ाई काहे न समाप्त हो रहा है आप लोगों का बंटवारा? लड़ाई समाप्त नहीं होने का रीजन है कि हम लोग बार बार फैसला करके मतलब वो सब जबरन चाहता है कि मतलब कि पूरा रूम हड़प ले, तो हड़पने नहीं दे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पीछे फिर बचता कुछ नहीं है। तो इसलिए फैसला में हम लोग को फैसला बैठे। उसके बाद उन लोग भैया और पापा के पास वार किया। इस बीच में हम कि बचाने के लिए दौड़े। तो बचाने के दौड़ने के चक्कर में विनोद मोदी हमको एक लात मारा और हम पीछे गिर गए। और पीछे गिरने के बाद मेरा गला से एक सोना का चेन था जो मतलब विनोद मोदी द्वारा खींच लिया गया है। और नीलू देवी के हाथ में एक हसुआ था और हथौड़ी था और विपिन और सचिन के हाथ में लाठी डंडा और मतलब देखिए छड़ वगैरह था और शारदा देवी के हाथ में हसुआ था। और बस उसी से मारपीट हम लोग के साथ किया है। तो क्या आपका क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार मेरा नाम है। कौन कौन मारपीट किया आपके साथ? नीलो देवी हथौड़ी से मारे हमको, हंसुआ भी रखी थी। ठीक है, उन लोग चरगारा से बुलाया था मारने के लिए, जो कि हम लोग पंचायत के समीप हम लोग खड़े हुए थे। तो हम लोग पंच को बोलते हैं कि देखिए इन लोग को मारपीट करेगा। जब नापी होने लगा, नापी हुआ तो वहाँ हुआ गर्मा गर्मी हुई। नापी के दौरान ही मारपीट हुआ है? नापी के दौरान ही मारपीट हुआ है। अब हम लोग इनसे जानेंगे क्या आप लोग इसी तरह लड़ाई चलता रहेगा या समाप्त होगा? थोड़ा इधर बताइएगा, आप लोग का लड़ाई कब तक चलेगा? आखिर फैसला क्यों नहीं कर लेते रणधीर जी? मैंने बहुत कोशिश किया कि फैसला करके निपटारा कर लें। पर मेरे महिला चाचा तो ठीक है, पर मेरी महिला आंटी और उनका दोनों बेटा वो सब कभी भी फैसला नहीं होने दे रहा है। क्या बोलूंगा, वो सब की वजह से जितना हो रहा है मारपीट घर पे, बस केवल उसका दोनों बेटा और उसकी वाइफ है, महिला चाचा की वाइफ है। तो देख पा रहे थे यह घटना बेगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर गांव का है। अगर चाहे जनप्रतिनिधि, अगर चाहे प्रशासन
तो निश्चित रूप से इन भाइयों का सही बंटवारा करके मामले को शांत किया जा सकता है। जरूरत है जागने का जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को, और ऐसे छोटे मोटे घरेलू मामलों को सलटा देने का। तो बने रहे बीएनबी के साथ, और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।